हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखा, आज फिर देर हो गई। तो क्या हुआ? आप मालिक हैं। अरे मालिक तो ऊपर वाला है। तुमसे 2 मामलों में राय लेनी है। फरमाइए सर। बैठो। महीने 1.5 महीने से सोच रहा हूं कि पूना के ऑफिस में एक मैनेजर है और यहाँ तो यानी कि जनरल मैनेजर और मैनेजर यानी कि तुम। तो यहाँ की मैनेजर वाली पोस्ट खाली क्यों न कर दी जाए? जनरल मैनेजर के होते मैनेजर की क्या जरूरत है? ये सोच में पड़ गए। नहीं सर, सोचना क्या है, आपकी राय बिल्कुल ठीक है। तो फिर आज से तुम्हारा ये पोस्ट खत्म। इसका मतलब है सर मैं आज ही से छुट्टी ले लेता हूँ। छुट्टी? हाँ सर, कहीं ना कहीं तो दूसरी नौकरी तलाश करनी ही पड़ेगी। अरे कहीं ना कहीं क्यों, इस ऑफिस में क्यों नहीं? बात यह है भाई कि जनरल मैनेजर बूढ़ा हो गया है, अब इससे काम धाम होता नहीं। राय ये लेनी है कि अगर इस जनरल मैनेजर की कुर्सी पर तुम्हें बैठा दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो तो तुम तब समझोगे जब मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे और रमेश त्रिवेदी जैसा ईमानदार और मेहनती मैनेजर पा जाओगे। अरे बीवी बच्चे तो कोई है नहीं मेरे, फिर किसके लिए उम्र को मशीन की तरह रगड़ता रहूं? अब तो जितना जीऊंगा मौत से जीऊंगा। सर, सर क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? इसलिए नहीं सर कि आप मुझे जनरल मैनेजर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ सर। जीते रहो बेटा। माफ कीजिएगा सर, आपने 2 अलग अलग रंग के मोजे पहन रखे हैं। बात यह है भाई, ये तोंद इतनी बड़ी है कि झुककर देखने ही नहीं देती और देखने वाला मेरा कोई है नहीं। ले दे के एक भांजी है, एमबीबीएस कर चुकी है, इंटर्नशिप खत्म होते ही आ जाएगी, फिर मौजों की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। अब जाओ संभालो अपनी कुर्सी, मैं चला। लेकिन सर वो जो स्टेनोटाइपिस्ट इंटरव्यू के लिए आ रही है। अरे भाई जनरल मैनेजर के लिए आ रही है ना, वो तुम ही संभाल लेना, मैं चला। हेलो। हेलो पिताजी। पिताजी, आपको एक खुशखबरी देनी है। अभी अभी मैं कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया गया हूँ। जीते रहो, खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मैं इसके लायक बन जाऊं। लायक आशीर्वाद से कोई नहीं बनता है बेटा, लायक बनता है ईमानदारी और मेहनत से। इधर यहाँ रख रही हूँ। अच्छा पिताजी, मैं घर आकर आपको सारी बातें डिटेल में समझाऊंगा। जी अच्छा। एक्सक्यूज मी। हाँ आइए, आप ही का इंतजार था। सुनिए। हाँ, वन मोमेंट प्लीज। मिस डॉरथी जॉनसन। हाँ आइए, सिट डाउन प्लीज। हाँ, आपकी स्पीड क्या है? स्पीड? क्या स्पीड यानी रफ्तार? होगी कुछ 70-80 के आसपास। वैसे अगर रास्ता साफ हो तो 90-100 तक भी टच कर लेती हूँ। आप क्या अपनी ड्राइविंग की स्पीड बता रही हैं? जी हाँ। देखिए, हमने ड्राइवर के लिए नहीं, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इश्तिहार दिया था, और मैं भी आपकी टाइपिंग की स्पीड पूछ रहा हूँ। टाइपिंग तो मुझे नहीं आती। जब टाइपिंग आपको आती नहीं तो आप यहाँ क्यों आई? जी मैं तो, मेरा मतलब है मेरे मामा जी। देखिए मैडम, आप अपने मामा जी की दोस्त यहाँ मत दीजिए। इस दफ्तर में सिफारिश बिल्कुल नहीं चलती। यही बदनसीबी है हमारे इस देश की। काबिलियत है नहीं और सिफारिश है। सिफारिश से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अजीब चीज है, आपसे नौकरी मांगने नहीं आई हूं मैं। अगर आप मांगी काम तब भी मैं नहीं दूंगा। लिसन मिस्टर, हर चीज की हद होती है। मेरे मामा जी। फिर आपके मामा जी? अरे भाई, अगर मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा तो आपके मामा जी क्या करेंगे? गोली मार देंगे मुझे? क्या करेंगे? हैं? गोली तो नहीं मारेंगे, लेकिन इस नौकरी से जरूर निकाल देंगे। नौकरी से निकाल देंगे? देखिए, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप मिस्टर रमेश त्रिवेदी, जनरल मैनेजर। मैं कम इन सर? कम इन।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहिए। सर आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। आपको? जी। तो फिर आप? रमोला शर्मा। रमोला शर्मा? लेकिन यहाँ तो डॉरोथी जॉनसन लिखा हुआ है। जी वो मेरा नाम है। आपका? जी हाँ। तो फिर आप कौन है? कहा ना रमोला शर्मा, डॉक्टर रमोला शर्मा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मामा जी ने बिजनेस बेच दिया है। मामा जी? कौन मामा जी? मैं ओम प्रकाश जी की भांजी हूँ, दिल्ली से आ रही हूँ। घर गई तो वहाँ ताला लगा हुआ था, नौकर शायद कहीं बाहर गया होगा, इसलिए सीधी यहाँ चली आई। ओहो, तो आप सर की डॉक्टर भांजी हैं? एक्सक्यूज मी मिस जॉनसन, आप प्लीज बाहर 1 मिनट इंतजार कीजिए। ओके। थैंक यू। तशरीफ रखिए, बैठिए आप। थैंक यू। क्या पियेंगी, चाय, कॉफी, ठंडा? पानी पिला दीजिए। चलिए। कब आया लखनऊ से? यार पंडित, तू भी रहा घामड़ का घामड़। अगर कल आया होता तो कल ही मुलाकात हो जाती ना। अरे इत्र वित्र भी लाए हो? हाँ, अब की बार तो मुझे खस का इत्र देना। अमा कम लाकर, तुम आदमी हो कि उल्लू की तुम फाख्ता? अमा जरी सी तो तहजीब और तमीज सीख लो। अरे तो नाराज क्यों होते हो यार? अमा नाराज नहीं होऊंगा तो मैं घुइयां छीलूंगा। हाँ? तुम तो रहे दोस्त, माफ कर दिया, मगर लखनऊ के कूचा अत्तारा में इस सड़े गले मौसम में अगर तुमने खस के इत्र का नाम भी लिया तो फौरन चौक के थाने में रपट हो जाएगी। कि ये शख्स इत्र की तौहीन कर रहा है। भाई ये राग रागनियों की तरह इत्र का भी वक्त मौसम होता है। अब इन्हें खुश करने के लिए मियां तानसेन ठीक दोपहरिया में राग दरबारी तो नहीं छेड़ देंगे। तो मियां खस का इत्र लगता है जब लू के झक्कड़ होते हैं। कहाँ खस और कहाँ ये बंबई का मौसम। लो लियाकत मियां, ये लो, सबके लिए लाया हूं। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी जी आई हैं? अरे क्यों नहीं आएंगी, जहां मैं वहां मेरी शामत। बहू, बहू। अरे बहू कौन भाई? हैं? अबे घूंसू, ये भी समझाना पड़ेगा कि बहू कौन? रमेश की दुल्हन को बुला रहा हूं। अरे अभी उसकी शादी कहाँ हुई है? कैलाशपति क्या कह रहे हो, अभी तक तुमने ब्याह नहीं है उसे? मियां जवान बेटा पतंग की तरह होता है, जरी ढील दी और सामने वाली छत पे दिखाई देगा। जवानी कोई फिक्स डिपॉजिट में रखने वाली चीज नहीं होती मियां, वो खर्चने के लिए होती है। उसको ब्याहोगे बेटे को तो कायदे से खर्चेगा, वरना यूं बहकाओ यूं बहका। बोले का कोई वर्ल्ड कप हो तो इसे कोई हरा नहीं सकता। अरे हाँ, एक खुशखबरी दे सकता हूँ। हाँ? तुम सबके आशीर्वाद से रमेश अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर बन गया। भाई वाह, मिलाओ पुलाव वाला हाथ। और इसी खुशी में एक सिगरेट हो जाए। नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। हमारा डॉक्टर यहाँ कहाँ है? ओफो, तो बेटे की जनरल मैनेजरी की सदक़े में एक कश